नमस्कार, सेहतनामा विद राजेंद्र में आज एक बेहद अहम विषय को लेकर हाजिर हो रही हूँ। एग फ्रीजिंग। जो महिलाएं अभी जीवन साथी की तलाश में हैं, उम्र बढ़ रही है या फिर करियर के कारण अभी बच्चा प्लान नहीं करना चाहती और वो चाहती हैं कि बाद में कुछ सालों बाद एक फैमिली प्लान कर सकें और एक तंदुरुस्त बच्चे की माँ बन सकें, वो क्या कर सकती हैं? आज इसी अहम मुद्दे पर बात होगी और हमारे साथ इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर लवलीन सोढ़ी मौजूद है। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर लवलीन सेहतनामा विद राजेंद्र में। डॉक्टर, इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी कि एक राइट एज होती है प्रेगनेंसी की। आप 30 से 35 साल तक प्लान कर ले, वरना उसके बाद कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। लेकिन जो महिलाएं अपने करियर की वजह से या सही जीवन साथी नहीं मिला, देर से शादी हुई, तो ऑब्वियसली बच्चे भी देर से ही प्लान करने पड़ेंगे। तो कोई टेक्निक है कि वो अगर लेट माँ बनना चाहती हैं, उनके लिए कुछ टेक्निक्स हैं? इंग्लिश में हम कहते हैं इफ़ समबडी हैज़ मिस्ड द बस, है ना, मौका निकल गया। तो आज तक, अभी तक, अनटिल रिसेंटली एक ही तरीका था कि अगर लेडी की एज 40 के आसपास पहुंच गई है या कई बार इवन उससे कम एज में 35 पे भी, जब एग्स बहुत कम रह गए हैं उसके शरीर में और एग की क्वालिटी भी डाउन हो गई है, तो अब उसके बाद उसको बच्चा पैदा करना है तो आईवीएफ के ज़रिए वो भी किसी और कम उम्र की औरत से एग्स लेके अपने हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ, शुक्राणु के साथ में प्रेगनेंसी फर्टिलाइज करके तो उस तरह से प्रेगनेंसी की जाए, जिसमें बायोलॉजिकली वो बच्चा उसका अपना नहीं है, जेनेटिकली अपना नहीं है। ठीक है, उसकी कोख में पैदा होता है, अपने बच्चे की तरह ही बन जाता है, लेकिन फिर भी एक ऑप्शन नहीं रह जाती कि जेनेटिकली उसका अपना बच्चा हो। तो अब एक और नया रास्ता निकला है पिछली एक सदी के अंदर, पिछली कुछ सालों के अंदर ही। तो उसमें ये है कि यंग एज में लेडीज़ अपने एग को जो है प्रिजर्व करा सकती हैं, बैंक करा सकती हैं। तो जैसे हम अपने ही पैसे को डिपॉजिट कर देते हैं बैंक में, यहाँ पे हमने यंग एज में लेडी के एग्स तैयार किए, जैसे आईवीएफ में तैयार किए जाते हैं इंजेक्शंस के साथ। और जब वो एग्स तैयार हो गए तो लेडी को बेहोश करते हैं, वो एग्स को बाहर निकालते हैं और उनको फ्रीज़ किया जाता है। एंड दिस मेथड विच हैज़ बिकम वेरी सक्सेसफुल इज़ कॉल्ड विट्रिफिकेशन और फ्लैश फ्रीजिंग, जहाँ पे कुछ ही सेकेंड्स में -190 डिग्री सेंटीग्रेड पे उनको लिक्विड नाइट्रोजन में डाला जाता है, जिससे कि वो सेल्स के अंदर जो पानी होता है उसके क्रिस्टल्स नहीं बनते, वो प्रिजर्व हो जाते हैं। उसके बाद सालों साल तक उनको अगर इसी टेम्परेचर पे मेंटेन किया जाए, वो ख़राब नहीं होंगे। स्पेशल टेक्निक है इसके लिए, और जब उनको निकालना है उस कुछ स्पेसिफिक टेक्निक के साथ उनको बाहर निकाला जाए और वो एग्स हेल्दी होंगे। उनको आईवीएफ के रास्ते फर्टिलाइज करके एम्ब्रियोज बना के उस समय ट्रांसफ़र करके प्रेगनेंसी बनाई जा सकती है। तो यंग एज में लेडीज़ जो उस समय, जैसे आपने कहा कि सही जीवन साथी नहीं मिला है या करियर की प्रॉब्लम्स है या कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, तो वो अब उस समय बच्चा नहीं बनाना चाहती, उस समय बच्चा पैदा नहीं कर पा रही हैं, तो वो अपने एग्स को फ्रीज करके विट्रीफाई करके रख देती हैं। एक सवाल जो अब मेरे दिमाग में आ रहा है कि सही उम्र क्या है एग फ्रीजिंग के लिए? डेफिनेटली अगर 35 साल से पहले किया जाए तो वो बेटर है। उससे और जल्दी 30 साल 35 साल के बीच में तो कर ही लेना चाहिए। 35 से 38 साल की एज में एग्स कम हो जाते हैं, उनकी क्वालिटी भी कम हो जाती है। और 35 कोई ऐसा मैजिक फिगर नहीं है जिसमें हम कहिए हाँ 35 में ही प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम आनी है तो किसी को 30 में भी आ जाती है और किसी को ना आए तो 40 में भी नहीं आते। लेकिन बाय एंड लार्ज ऐसा देखा गया है कि 38 साल के बाद में इतने एग्स रहते ही नहीं कि उनको फ्रीज़ करने में सक्सेस मिले, क्योंकि कम से कम 8 से 10 एग्स फ्रीज़ किए जाएं तो हमें हेल्दी प्रेगनेंसी मिलने की उम्मीद होगी। ठीक है ना, क्योंकि अगर हमने सपोज 10 एग्स फ्रीज़ किए, जब उनको फ्रीजिंग में से बाहर निकाला जाएगा, जिस प्रोसेस को थॉइंग कहते हैं, तो शायद 10 में से 8 ही हेल्दी निकलेंगे। उन 8 में से जो एम्ब्रियोज बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, भ्रूण बनेंगे, तो वो
शायद 8 में से 6 ही बनेंगे, और वो भी सारे के सारे हेल्दी नहीं होंगे, और जितने हेल्दी होंगे वो सारे के सारे ज़रूरी नहीं कि यूट्रस के साथ अटैचमेंट ले सके। तो इसीलिए ज़रूरी है कि कम से कम 8 से 10 एग्स। अच्छा, यंग एज में एग्स तो जल्दी ज़्यादा भी बन जाते हैं और हेल्दी भी होते हैं। तो यंग एज की लेडीज़ की अगर एग्स फ्रीज़ किया जाए तो शायद 6 के साथ भी काम चल जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली यंग एज में तो हमें ज़्यादा भी मिल जाते हैं। एक बारी IVF का प्रोसीजर या जो एग फ्रीजिंग के लिए एग तैयार किए जाते हैं तो अक्सर 10, 15, 20 भी मिल जाते हैं। लेकिन जो ओल्डर एज की लेडीज़ हैं उनके अंदर तो एग रिजर्व कम रह गया, तो उनके अंदर एग्स होते ही कम है, क्वालिटी भी डाउन है। उनके लिए तो कई बारी 10-15 एग्स होंगे तो जाके एक हेल्दी प्रेगनेंसी होने का चांस है। पूरी प्लानिंग की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, आपको टाइमली पता एक्शन होना की चाहिए। ज़रूरत है। हाँ, आपको इसके बारे में पूरा पता होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। बिल्कुल। अब अगला सवाल ये है कि सक्सेस रेट क्या है कि आपने एग फ्रीज कर दिए 10 साल, 20 साल भी कर सकते हैं? अभी तक जो एविडेंस अवेलेबल है, कितने साल? देखो अभी तक ये क्योंकि नई टेक्निक है तो करीब 10 साल तक का तो हमें पता है कि प्रॉब्लम नहीं आती। साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो शायद अगर 10 साल में प्रॉब्लम नहीं आई तो 20 साल में भी नहीं आएगी। लेकिन रजिंदर, हमें ये एग्स जो हमने फ्रीज कर लिए इनको टाइमली ट्रांसफर भी तो करना है, यूटिलाइज करना है। तो क्योंकि जैसे जैसे लेडीज की एज बढ़ती जाती है तो प्रेगनेंसी करना भी तो रिस्की हो जाता है। तो हमारी कोशिश होती है कि 45 साल तक आप ही की कोख में बच्चा जो है वो पनपेगा, बड़ा होगा। तो लेटर एज में जब लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं तो हाई ब्लड प्रेशर होना, डायबिटीज़ होना, हार्ट की प्रॉब्लम आना, तो प्रेगनेंसी, डिलीवरी, सिजेरियन बहुत रिस्की हो जाते हैं। प्लस उस एज तक जाके अगर सपोज यूट्रस के अंदर कोई रसौली बन गई, कोई कैंसर बन गया, कोई और प्रॉब्लम आ गई तो ये फ्रीज के वो एग्स किसी भी काम के नहीं रहेंगे। मतलब आप डिले मत करिए। हाँ, कुछ साल डिले करना मेक सेंस, 2, 4, 6 साल, 8 साल, 10 साल, पर ऐसा नहीं है कि अब हम ठीक है 50 साल के बाद करेंगे। हाँ, क्योंकि वो मुश्किल बच्चा जो इतनी उम्र में लेडीज पैदा करेंगी, पहले तो प्रेगनेंसी रिस्की हो जाएगी, दूसरा उस जिस बच्चे के पेरेंट्स ज्यादा उम्र के होंगे उनकी अपब्रिंगिंग भी तो नॉर्मल नहीं होगी। प्लस 50 साल में किसी ने बच्चा किया, 20 साल तक जब तक बच्चे की उम्र होगी, पेरेंट्स तो 70 साल के हो जाएंगे। हाँ। उनको कुछ हो गया तो बच्चा तो अनाथ हो गया ना। तो कुछ वजह से आप एग फ्रीज करा रहे हैं तो इसको विदिन कुछ सालों में यूज हो जाना चाहिए। और फिर भी कोशिश करिए कि आपने एग्स फ्रीज करके रख लिए, अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमने अब उस चीज़ को, प्रोसेस को पोस्टपोन करते ही जाना है। बीच में मौका लगे, जब हो सके तो नेचुरली भी ट्राई कर लीजिए, क्या पता नेचुरली हो जाए, और ना हो सके तो हमारे पास फ्रोजन एग्स की ऑप्शन है। अच्छा, बच्चे वैसे ही तंदुरुस्त होते हैं जैसे नॉर्मल बच्चे प्रेग्नेंट होती हैं और बच्चे पैदा होते हैं? एब्सोल्युटली। तो 1986 में पहला बच्चा फ्रोजन एग से हुआ था, लेकिन फिर ये तब तक 2012 तक इस टेक्निक को एक्सपेरिमेंटल ही माना गया। 2013 के बाद में जो अमेरिकन सोसाइटी ऑफ रिप्रोडक्टिव मेडिसिन है या जो इंटरनेशनल सोसाइटीज़ ने फाइनली इसको करार दिया कि अब ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ये स्टैंडर्डाइज ट्रीटमेंट है। तो 8-9 साल से तो ये टेक्निक ज़्यादा यूज़ हो रही है, एंड वी हैव सीन जो बच्चे इस टेक्निक से, लोगों को क्या जानकारी है इसकी? यही मकसद है आज शायद इस शो का कि लोगों को अवेयरनेस हो। पर आपके पास कुछ लोग क्या आते हैं क्वेरीज लेके? डेफिनेटली आते हैं। तो आज से 5 साल पहले हम उनको भी बोलते थे कि अभी एक्सपेरिमेंटल है। यंग गर्ल्स आ रही हैं आपके पास? यंग गर्ल्स, नॉट सो यंग गर्ल्स, तो 32-35 साल, दैट इज द आइडियल एज, जब आपको पता लग रहा है कि अभी बात नहीं बन रही है, बेबी नहीं करना है, एंड इट्स नॉट टू लेट। सो वो 30 से 35 साल के बीच में इज द आइडियल टाइम टू गेट इट डन। और किन हालात में आप एग फ्रीजिंग की सलाह देती? एग फ्रीजिंग और स्पर्म फ्रीजिंग दोनों ही काफ़ी समय से मेडिकल इंडिकेशन के लिए, खास करके कैंसर के मरीजों के लिए यूज़ किया जाता रहा है। ऐसा है कि कई बारी ओवरी या यूट्रस का कैंसर हो तो इन ऑर्गन्स को निकालने की ज़रूरत पड़ती है, ओवरी या यूट्रस को रिमूव करने की पड़े, या फिर किसी और भी ऑर्गन का कैंसर है और हमें कीमोथेरेपी देनी पड़े और रेडियोथेरेपी देना पड़े, तो उसमें जो है एग्स सारे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। या जेंट्स में भी किसी कैंसर के लिए कीमोथेरेपी देने पड़े तो स्पर्म्स जो है डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो कुछ तो आजकल
तरीके और भी हैं, उस तरह की मेडिसिन यूज़ की जाती हैं कि जिन्होंने बेबी आगे प्लान करना है उनमें इतना ज़्यादा डैमेज ना हो। लेकिन बेटर ऑप्शन तो ये रहती है कि ऐसे लोगों में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी देने से पहले या उनके इम्पॉर्टेंट ऑर्गन्स रिमूव करने से पहले उनके एग्स या स्पर्म्स फ्रीज कर दिए जाएं, ठीक है ना। अगर मैरिड कपल है तो उनमें बेटर रहता है कि आईवीएफ करके भ्रूण बना के भ्रूण फ्रीज किया जाए, जिसको एम्ब्रियो फ्रीजिंग करते हैं। पर जिनकी शादी नहीं हुई, इवन बचपन में मतलब 15-16 साल के बच्चों के भी एग्स और स्पर्म्स फ्रीज किए जा सकते हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में ये नॉर्म है, किया जाता है, अमेरिका में, यूरोप में, और अभी हमारे कंट्री में भी ये अवेयरनेस आ गई है। तो अक्सर हमें कैंसर स्पेशलिस्ट पेशेंट्स को रेफ़र करके भेजते हैं कि इनका कैंसर का ट्रीटमेंट होना है, उससे पहले आप इनके एग्स या स्पर्म्स फ्रीज कर दीजिए। फिर आजकल कैंसर ट्रीटमेंट सक्सेसफुल भी बहुत है और बहुत सारे लोग जो है कैंसर से लड़ाई करके, कैंसर को जीत के नॉर्मल हेल्दी लाइव्स जीते हैं फॉर 30 इयर्स, 40 इयर्स, 50 इयर्स। उस दौरान उनको सही जीवन साथी मिल जाए, शादी हो जाती है, तो वो अपना बच्चा, अपना बायोलॉजिकल बच्चा इन टेक्निक्स के कारण पैदा कर सकते हैं। आखिरी सवाल, खर्चा कितना होगा? क्या आम जो लड़कियां हैं वो अफोर्ड कर सकती हैं? देखो, जब फ्रीज कराने का टाइम है उस समय जो एक आम आईवीएफ जो ट्रीटमेंट है उसके जैसा खर्चा हो जाता है, तो करीब 1.25 लाख रुपए के करीब। लेकिन फिर इसको जब हमने प्रिजर्व करके मेंटेन करना है उसका भी खर्चा आएगा, तो वो एडिशनल करीब 20,000 रुपए साल का। तो अगर जितने साल आप फ्रीज कराते हैं, हाँ, अप्रोक्सीमेटली हम मान के चलते कि 5 साल तक किसी ने अगर मेंटेन कराना है तो 1 लाख रुपए वो एडिशनल हो गया। तो अभी इंडिया में तो कोई इंश्योरेंस कंपनीज इसको कवर नहीं करती है, बट कुछ इंटरनेशनल जो कंपनीज है जैसे कि फेसबुक और एप्पल, वो अपने एम्प्लॉयज़ को ये फैसिलिटी देने लगी हैं। इन द यूएस अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट इज़ $10,000 to $15,000 फॉर दिस ट्रीटमेंट। तो ये कंपनीज करीब $20,000 अपने एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन देती हैं कि आप ले सकते हैं इंश्योरेंस मनी एंड यू कैन फ्रीज योर एग्स, विच इज़ एक्चुअली अमेजिंग। तो उनके एम्प्लॉयज़ एक तरह से लेडीज़ जो हैं जेंट्स के हिसाब से पीछे प्रोफेशनली रह जाती हैं इसी कारण से कि फैमिली स्टार्ट करनी है। ठीक है, दैट इज़ अ बिग बून ऑल्सो। They can be mothers. Men और can फिर never वो जो be स्ट्रेस have की हम that. बात कर रहे थे कि स्ट्रेस की वजह से कई बार प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, वो स्ट्रेस जो लड़कियां लेकर चली कि अब तो हमारी उम्र हो रही है, फैमिली भी प्लान करनी है बट कर नहीं सकते क्योंकि करियर भी सामने है, या फिर कोई सही जीवन साथी नहीं मिला, तो उनके लिए ये ऑप्शन है। बिल्कुल, इट्स एन एक्सेलेंट ऑप्शन इफ यूज्ड प्रॉपर्ली। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लवली ने इस तमाम जानकारी के लिए, और उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।